हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, भारत में पंचवर्षीय योजना। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी टॉपिक 4 तक कवर अप करवा चुकी हूँ और ये टॉपिक 4 का ही पार्ट है, जिसके अंदर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझेंगे, इसकी विशेषताएँ देखेंगे, इसके गुण, इसके मेरिट देखेंगे, इसके अवगुण, डिमेरिट देखेंगे। सो बच्चों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, तो हम इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं या इसे पूंजीवाद भी कहा जाता है। अब ये वे अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, जितने भी हमारे उत्पादन है, जितने भी प्रोडक्शन है, उसमें यूज़ होने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं, मीन्स कि उसके साधन है, उसका जो कंट्रोल होता है वो व्यक्तियों के पास होता है और व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही उससे पैसे से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। मीन्स कि इसके अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब वे अपने आर्थिक निर्णय कुछ इस तरीके से लेते हैं जिससे कि केवल इन लोगों को ही लाभ पहुँचे। ये समाज के कल्याण के या समाज के लाभ के लिए कोई भी कार्य नहीं करते, ये केवल अपने लाभ के लिए ही काम करते हैं। सो आई होप बच्चों, आप लोगों को ये छोटा सा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये सरकार से स्वतंत्र होते हैं, ये केवल अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ये अपने आर्थिक निर्णय मीन्स कि पैसों से रिलेटेड सारे के सारे निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। सो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब जितने भी सारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं, उसका जो कंट्रोल होता है उन पर, उनका कंट्रोल होता है निजी उद्यमी पर ही। उन उत्पादन के संसाधनों का, रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है। याद रहेगा बच्चों कि इनका जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट लोगों का या जो प्राइवेट व्यक्ति हैं उन लोगों का होता है, प्राइवेट उद्यमी का होता है, उद्यमों का होता है। अब ये उत्पादन के साधन का मीन्स कि जो हमारे प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्स हैं उसका यूज़ इस तरीके से करते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो इन लोगों को अधिक से अधिक हो सके। ये कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे समाज को लाभ हो, समाज कल्याण हो या लोगों को फ़ायदा हो। जैसे कि क्या, यदि श्रम की लागत कम है तब उत्पादन के श्रम प्रधान तरीके को अपनाया जाता है या इसके विपरीत भी। मीन्स कि ये उस तरीके को अपनाएगा जिसमें इसको भरपूर मात्रा में फ़ायदा होगा, ना कि ये उस तरीके को अपनाएगा जिससे समाज के कल्याण को फ़ायदा होगा। तब इसके अंदर केवल उन वस्तुओं का ही प्रोडक्शन किया जाता है जिसको विदेशी बाज़ार में बेचने पर या घरेलू बाज़ार में बेचने पर अधिक से अधिक लाभ हो। आई होप बच्चों, आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने जहन में, अपने ब्रेन में याद रख पा रहे होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है या इसकी विशेषताएं क्या हैं। यह आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझना। सो आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका जो उत्पादन किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है जिससे घरेलू बाज़ार समझते हो ना आप, घरेलू बाज़ार या विदेशी बाज़ार में बेचने पर इसको लाभ हो। अब वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन या वस्तुओं का वितरण किस तरीके से करना है या कैसे किया जाएगा। इस तरीके की जो सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे वो एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग ही क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए पर आधार होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार की भूमिका होती है वो केवल देश के कानून को बनाए रखने के लिए, देश की शासन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश के सुरक्षा तक ही सीमित होती है, अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के रोल की बात करें। सो आई होप बच्चों, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके गुण देखते हैं, किसके क्या क्या गुण या मेरिट होने वाले हैं। अब जो इसका गुण होता है बच्चों, अब ये लोग केवल अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, सामाजिक लाभ के लिए ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। अब जब ये लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, स्वहित का पोषण होता है, तो
सो इससे जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसकी जो ग्रोथमेंट है, समृद्धि है, उसकी गति में तीव्रता होती है। मीन्स कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अगर वो अपने फ़ायदे के लिए काम भी करना है तो कहीं ना कहीं से देश को काफ़ी प्रॉफिट होता है, जिससे हमारे जीडीपी की जो ग्रोथमेंट है वो तेज़ी से बढ़ती है। सो आई होप आप लोगों को ये इसका छोटा सा गुण या मेरिट समझ में आ चुका होगा। अब हम फटाफट से इसका अवगुण या डीमेरिट को समझेंगे। पहला पॉइंट तो इसके अंदर यही हो गया कि ये केवल अपने लाभ के लिए काम करता है। इसके अंदर जितने भी समाज के लोग हैं, ये सामाजिक कल्याण हैं, उनके ही हितों की उपेक्षा करता है। मीन्स कि सामाजिक कल्याण या सामाजिक लाभ की ओर या उनकी कोई भी चिंता नहीं की जाती, ये केवल अपने लाभ के लिए काम करता है। और इसके अलावा ये उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन या उत्पादन करता है जिसमें सिर्फ इन्हीं निजी उद्यमी को फ़ायदा होता है, ना कि समाज को, ना समाज में रहने वाले लोगों को, और ना ही सामाजिक कल्याण होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट दिखाता है जो हम अवगुण में समझ रहे हैं। तदनुसार उत्पादन वर्ग धनी वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशित होता है। मीन्स किसने बोला है, ये ऐसे प्रोडक्शन का उत्पादन करता है, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो केवल धनी वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ना कि किसी गरीब व्यक्ति की आवश्यकताओं को, और ना ही किसी मध्य वर्गीय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ये केवल उन व्यक्तियों के लिए काम करते हैं जो धनी वर्गीय होते हैं। तो समाज के निर्धन वर्ग को प्राय वंचन, जिससे हम डेप्रीवेशन का सामना करना पड़ता है। मीन्स कि इसके अंदर कहीं ना कहीं देश के गरीब अमीर के अंदर एक गहरा अंतर, एक गहरा गैप देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो लोग प्रोडक्ट बनाएंगे वो सारे अमीर लोगों के लिए होंगे, वो गरीब लोगों के लिए या मध्य वर्गीय लोगों के लिए तो होंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ समाज के निर्धन और मध्य वर्गीय लोगों के बीच एक भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता, उनके लिए कोई भी वस्तुओं या सेवाओं को प्रोडक्ट नहीं किया जाता। यहाँ बिना सामाजिक न्याय के विकास होता है। मीन्स किसने बोला है, यहाँ सामाजिक विकास नहीं होता, बट यहाँ जीडीपी में ग्रोथमेंट होती है। माना कि जीडीपी में ग्रोथमेंट होती है, बट उससे जो समाज का विकास है, जो सोशल जस्टिस है, ग्रोथमेंट होती है हमारे समाज की, बट एक अन्याय की तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा धनी वर्ग के लिए ही सारा का सारा प्रोडक्शन किया जाएगा, गरीब वर्ग के लिए कोई भी प्रोडक्शन या मध्य वर्ग के लिए कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। अब जो हमारे प्लानर्स थे, आयोजक थे, उन्होंने सोचा कि जो गरीब व्यक्ति है, मीन्स कि जो हमारे समाज का एक निर्धन भाग है, उन व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को, अपने लाइफ के लेवल को सुधारने का अवसर दिए बिना पीछे छोड़ देना होगा। मीन्स कि उनके पास जो निजी उद्यम है वो ऐसा कोई उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं जिससे वे अपनी लाइफ को सुधार सके या आगे बढ़ सके। सो आई होप बच्चों आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसके गुण अवगुण बहुत अच्छे से समझ में आए हों। सो बच्चों मैं आप लोगों से आशा रखती हूँ, एक होप रखती हूँ, अगर ये आप लोगों से एग्ज़ाम में इसके विशेषताओं के बारे में या इसके गुण के बारे में या इसके अवगुण के बारे में या इसके विशेषताओं के बारे में पूछ लिया जाए तो आप इसके सारे क्वेश्चन का आंसर ईजिली से दे सकोगे। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम समझेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, गुण और अवगुण। जब तक के लिए गुड बाय।